तो यहां ठीक समझा रहे हैं उस विषय को। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। धर्माचरण का फल है संसार चक्र से निवृत्ति। संसार चक्र से छूटकर भगवान के चरणों में पहुंच जाना, यही धर्माचरण का फल है। संसार चक्र छूट जाए और भगवान के चरण कमल मिल जाए, यही धर्माचरण का फल है। अर्थ की प्राप्ति उसका फल नहीं है। तो अर्थ किस लिए है? अर्थ जो है वो धर्म के लिए है। भगवान ने जो भी सामर्थ्य हमें दी है, वह विवेक पूर्ण उत्तम से उत्तम उपयोग भगवत प्रदत्त शक्ति सामर्थ्य का हम कर सकें, इसके लिए। एक मारवाड़ी सेठ थे, तो उन्होंने पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज से आग्रह किया कि आप रोज बिहारी जी आते हैं, कभी हमारे निवास पर भी आए तो हम कुछ सेवा करना चाहते हैं। उस समय की बात है जब सुदामा कुटी में टीन टप्पर था, उस समय की बात। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज नित्य प्रति बिहारी जी दर्शन करने जाते थे। तो उस भगत के आग्रह पर चले गए, सेठ जी के आग्रह पर। उन्होंने कहा महाराज कुछ ग्रहण करो। तो बोले नहीं हम कुछ लेंगे। नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा। तो फिर बोले थोड़ा दूध प्रसाद ले लेंगे। तो उस समय ये गैस तो चले नहीं थे, वो वाले स्टोव थे, हवा भरने वाले स्टोव पहले थे ना स्टोव, कैरोसिन डाल उसमें ऐसे हवा भरते, फिर पिन लगाते बासर और फिर तिल्ली जलाते तो स्टोव जल जाता। तो भगत ने, मारवाड़ी भगत ने अपनी गृहिणी से, सिठानी से कहा भाई बाबा जी के लिए दूध तैयार करो। तो वो स्टोव चेताने लगी, स्टोव को जलाने लगी, पर 2-3 तीली बिगड़ गई और स्टोव जला नहीं। 2-3 माचिस की तीली नष्ट हो गई, स्टोव नहीं जला। और सेठ जी इतना बिगड़े, आग लगा देगी, सत्यानाश कर देगी, कुछ नहीं, कहाँ से नई नई माचिस लावें, जाने क्या क्या बोलने लगे। श्री सुदामा दास जी महाराज के मन में आया कि जो माचिस की तिली के ऊपर अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा है, वो भला सेवा क्या करेगा। तो धीरे से उठे और जाने लगे। बोले आप कहाँ जा रहे हो? बोले अब हम झगड़ा, आप दोनों पति पत्नी का झगड़ा कब तक सुने? आप लोग झगड़ रहे हो, हम जा रहे हैं। नहीं आप नहीं जा सकते। आप स्टोव चेताया और दूध गर्म करवा किया, भोग लगाया, महाराज को दिया। अब संख्या तो मुझे पूरी याद नहीं, पर कई हजार रुपए उस जमाने में, जिससे पूरा रसोई घर और पूरा पंगत घर उसी के पैसे से बन गया। इतना पैसा एक व्यक्ति ने दिया। और देते देते कहा महाराज, अब उस समय कोई 30-40 हजार रुपए दे दे तो बहुत बड़ी बात थी। आज का लाखों करोड़ों रुपए उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो उसने कहा, बड़ी विनम्रता से कहा कि आप इसलिए जा रहे थे कि हम तिल्ली पर झगड़ा कर रहे हैं और हम क्या दान करेंगे। महाराज जी दिन रात खटते हैं, प्राण हथेली पर लेकर मेहनत करते हैं, तब धन कमाते हैं। इसलिए कमाते हैं कि हम अपने शरीर पर उसका उपयोग न करें, हम व्यर्थ में उसे नष्ट न करें, हम उसका उपयोग गौ सेवा, संत सेवा, दीन दुखियों की सेवा में करें। तो हम बचाते हैं पैसे को, तब हम आप दान कर सकते हैं, नहीं तो दान नहीं कर सकते। कितनी अच्छी बात है। तो अर्थ जो है वो धर्म के लिए है। अर्थ का मतलब भोग विलास नहीं है कि अपने ऐश आराम में, भोग विलास में उसे नष्ट कर दो। विवाह संस्कार में आजकल इतना ज्यादा लोग धन का अपव्यय करते हैं। हमने सुना करोड़ों रुपए की तो सजावट हो जाती है। किस काम में आती है वो सजावट?
कोई काम में नहीं आती। शास्त्रीय पद्धति से, वैदिक पद्धति से विधिवत विवाह हो जाए और जितना उचित खर्च है उतना उचित खर्च कर लिया जाए। आपके पास ज़्यादा सामर्थ्य है, उस अंश से भूखी प्यासी गायों की सेवा हो जाए, अनाश्रित गोवंश की सेवा हो जाए, दीन दुखी अतिथियों का सत्कार सेवा हो जाए, तो उससे कितना बड़ा पुण्य प्राप्त होगा, उसकी कितनी महिमा होगी, हैं? लेकिन ये विचार लोगों के मन में नहीं आता। तो धर्म जो है उसका फल है संसार चक्र से छूटकर भगवान के चरणों में पहुंचना, और अर्थ जो है वो धर्म के लिए है। तो काम का स्वरूप क्या है? बोले इंद्रियों को तृप्त करना, ये काम का स्वरूप नहीं है। जीवन निर्वाह, जितने में हमारे जीवन का निर्वाह हो जाए उतने ही काम से काम रखना चाहिए, संबंध रखना चाहिए। अधिक की तो कोई सीमा है ही नहीं, है कोई सीमा? यत् पृथिव्याम व्रीहि यवः हिरण्यम पशवस्त्रियः, इस धरती का जितना अन्न है एक व्यक्ति को मिल जाए, अर्थात सारी धरती के खेत खलिहान एक व्यक्ति के नाम हो जाए, सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात एक व्यक्ति को मिल जाए, हाथी घोड़ा ऊंट जितना पशुधन है एक व्यक्ति को मिल जाए, सारी संसार की सुंदर स्त्रियां एक व्यक्ति को मिल जाएं, तो भी भागवत जी में लिखा है उसकी भोग की शक्ति भले ही क्षीण हो जाए पर उसके मन की तृप्ति होने वाली नहीं है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, घटे न काम अग्नि तुलसी कहूं विषय भोग बहु गीते। हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। जैसे अग्नि में लकड़ी डालते चले जाओ और घी डालते चले जाओ तो अग्नि कभी बुझती नहीं है, ऐसे ही विषय का घी, वासना का घी डालते चले जाओ तो ये कभी कम नहीं होने वाला है, निरंतर बढ़ता ही है। इसलिए जीवन का निर्वाह, जितने में हमारे जीवन का निर्वाह हो जाए उतना हम स्वीकार करें। उससे अधिक प्रारब्ध के अनुरूप यदि उससे अधिक हमें मिल गया है तो वो उन लोगों की सेवा के लिए है जिन्हें हमारी उस वस्तु की आवश्यकता है, सेवा की आवश्यकता है, उनके लिए है। तो जीवन का फल क्या है? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीवन का फल है, जीवित रहने का फल है, इसी शरीर से इसी जीवन में भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने की व्याकुलता उत्पन्न हो जाए, यही हमारे जीवन का फल है। तत्व जिज्ञासा, तत्व की अपरोक्षानुभूति की इच्छा हो जाए, यही मनुष्य जन्म का फल है। यदि ये फल हमें नहीं मिला तो हम चाहे जितने ऊंचे कुल में पैदा हुए हों, चाहे जितने शास्त्रों का ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया हो, और चाहे जितने बड़े पद प्राप्त क्रम संत हो गए हों, महंत हो गए हों, श्री महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, ब्रह्मांड गुरु, जितना जो कुछ होता है सारी उपाधियां एक ही आदमी को मिल जाएं, लेकिन यदि भगवान की प्राप्ति की विकलता मन में नहीं जगी तो आपके जीवन की सारी उपलब्धियां किसी काम की नहीं, व्यर्थ है। तब तत्व किसको कहते हैं? बोले वदंति तत्तत्व विदस्तत्वम यज ज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्दते। तत्वज्ञ ऋषि उसी परात्पर परतत्व को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसका मतलब ये मत समझना कि ब्रह्म अलग हैं, परमात्मा अलग हैं, भगवान अलग हैं। वही योगी लोग, ज्ञानी लोग उसे ब्रह्म कहते हैं, योगी तपस्वी उसे परमात्मा कहते हैं, और भक्त उसे भगवान कहते हैं। भगवान का अत्यंत निकटता से अनुभव करना ही भक्ति है, और जिस भक्ति के द्वारा भगवान अत्यंत निकट हो जाते हैं वही भगवान भगवान हैं।
वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, धरे दूर ईस ताहू पांडुन सो करी। भगवान का अत्यंत निकट हो जाना। वर्णाश्रम धर्म के पालन का फल भी यही है। अतः पुंभिर द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सह स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। उत्तम प्रकार से किए गए धर्म के अनुष्ठान का फल है भगवान को संतुष्ट कर लेना। संसिद्धिर हरितोषणम। अब वर्णाश्रम धर्म का पालन करें और इसकी संपूर्ण सिद्धि भगवान के संतुष्ट होने में है। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए क्या करें जिससे भगवान संतुष्ट हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, आगे उस श्लोक में बता रहे हैं। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। सर्वतोभावेन एकाग्र चित्त से भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनना चाहिए। भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों को सुनना चाहिए। भगवान और भगवान के भक्तों के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करना चाहिए। भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान का पूजन करना चाहिए। कब करना चाहिए? कभी कभार नहीं, नित्यदा। नित्य ही भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना, ध्यान करना और भगवान की पूजा करना, ये साधन निरंतर भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए, भगवत प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए करने चाहिए। शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। जब कोई भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का श्रवण करता है तो वह भगवान उसके कर्ण रंध्र के माध्यम से उसके हृदय में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके उसकी संपूर्ण मलिनता को समाप्त कर देते हैं। अभद्राणि विधुनोति विशेषेण धुनोति, पूरी तरह उसकी चित्त की मलिनता को समाप्त कर देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे ना, कथा सुनने वाले की चित्त शुद्धि स्वयं भगवान कर देते हैं। बोलो गंगा मैया की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब जब सारी मलिनता हमारे जीवन की समाप्त हो जाएगी तब क्या होगा? बोले नष्ट प्राये स्वभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जब सारे अभद्र अशुभ समाप्त हो जाएंगे, भागवतों की सेवा करते करते, भगवान की सेवा करते करते जब संपूर्ण अभद्र समाप्त हो जाएगा तो नैष्ठिकी भक्ति प्रकट हो जाएगी। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक अनैष्ठिकी और एक नैष्ठिकी। जो भक्ति कभी कमजोर न पड़े, निरंतर सुपुष्ट होती चली जाए, वो भक्ति, उस भक्ति को नैष्ठिकी भक्ति कहा गया। और नहीं तो एक कहावत है, नई भक्ति 9 दिन, खेचा तानी 10 दिन। वो खेचा तानी वाली बात नहीं, भक्ति निरंतर बढ़नी चाहिए। आहा, तब क्या होगा जब नैष्ठिकी भक्ति हो जाएगी? बड़ा बढ़िया प्रकरण है ये। जब नैष्ठिकी भक्ति प्रकट हो जाएगी तो रजोगुण तमोगुण चित्त से हट जाएंगे। रजोगुण तमोगुण जब समाप्त हो जाएंगे तो न काम रहेगा, न क्रोध रहेगा, न लोभ रहेगा, न मोह रहेगा, न मद रहेगा, न मात्सरी रहेगा, कोई दोष नहीं रहेंगे, क्योंकि सारे दोषों की उत्पत्ति रजोगुण और तमोगुण से ही है।
काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महासनो महापापमा विद्येन में वैरिणम। और रजोगुण तमोगुण की बड़ी घनिष्ठ मैत्री है। रजोगुण जितने अंश में होगा तमोगुण उतने अंश में ही रहेगा। रजोगुण के समाप्त होती तमोगुण समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान की भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। जब चित्त में रजोगुण तमोगुण नहीं रहेगा, काम लोभादि विकार नहीं रहेंगे, तो फिर चित्त क्या होगा? प्रसन्नता से भर जाएगा। उसमें कभी विषाद अवसाद नहीं होगा, सदा प्रसन्न रहेंगे। आपने देखा स्वामी जी सदा प्रसन्न रहते थे, कभी उदास दुखी परेशान उनको देखा? सदा आनंद में रहते थे। ये एवं प्रसन्न मनसा, इस प्रकार का जब मन का आह्लाद प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है, भगवत भक्ति योगता, ये विशेष बात है जी। भगवत भक्ति योगता एवं प्रसन्न मनसो भवंती, माने भगवत भक्ति के योग से ही चित्त प्रसन्न होगा, और कोई दूसरा साधन नहीं है। और ऐसे जो प्रसन्नात्मा हैं उनको भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस जायते, शरीर संसार में उनकी आसक्ति नहीं रह जाती है। ऐसे जो मुक्त संग जीव हैं उनको भगवत तत्व का विज्ञान हो जाता है। ज्ञान माने परोक्ष ज्ञान और विज्ञान माने अपरोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्षानुभूति को विज्ञान कहा गया। माने फिर भगवान के बारे में अभी तक हम लोगों को जो ज्ञान हो रहा है गीता भागवत रामायण आदि के द्वारा, वो परोक्ष ज्ञान हो रहा है। फिर जब सर्वथा असंगता आ जाती है तो भगवत तत्व का विज्ञान हो जाता है। मुक्त संगस्य जायते। कितनी अवस्था थी सेठ श्री जयदयाल गोविंदका जी की जब उनको भगवत साक्षात्कार हुआ? 22 वर्ष की अवस्था थी। तो प्रत्यक्ष प्रमाण है भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस जायते। जैसे ही मुक्त संग हो गए, मात्र 22 वर्ष की आयु में भगवान के चतुर्भुज रूप का प्रत्यक्ष दर्शन सेठ श्री जयदयाल गोविंदका जी ने किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए भगवान की भक्ति आत्म प्रसादनी है। कहते भाई भगवान का साक्षात्कार हमें हो जाएगा तो उससे क्या लाभ होगा? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। हृदय की अविद्या की गांठ छिन्न भिन्न हो जाती है, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं और संपूर्ण कर्म राशि जल करके भस्म हो जाती है जब किसी भाग्यशाली जीव को भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए जो संसार चक्र से छूटना चाहते हैं, मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शांता भजन्ति ह्यनसूयवा। जो संसार चक्र से छूटने की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु पुरुष हैं, वो रजोगुण तमोगुण प्रधान देवी देवताओं की उपासना न करके वह असूया दोष से रहित होकर के शांत भाव से भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। नारायण कला शांता भजन्ति अनसूयवा। नारायण की उपासना और नारायण की कला जो उनकी विभूति है उनकी उपासना करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ एक विशेष बात है अनुसूयवा। अनुसूयवा माने दूसरों की निंदा नहीं करते हैं। अब हो क्या रहा है कि उपासना जैसे करनी चाहिए वो तो हम कर नहीं रहे हैं और अनन्यता के नाम पर निंदा पर चर्चा में प्रवृत्त हो रही, ये दोष है। इसलिए जो श्रेष्ठ उपासक है उसे पर निंदा पर चर्चा का अवकाश ही कहाँ है। अनुसूयवा जो असूया दोष से रहते हैं वे ही शांत भाव से भगवान और भगवान की कलाओं की, भगवान की विभूतियों की उपासना करते हैं।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ज्ञान तप धर्म गति सब वासुदेव परक ही है, सबका परम परम तात्पर्य भगवान में ही है। वे भगवान जीवों पर परम कृपा करने के लिए 24 अवतार ग्रहण करते हैं। देव रूप में, पशु पक्षियों के रूप में, मनुष्यों के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। ये भगवान का विविध रूपों में अवतरित होने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये कि सब जीव हमारे अपने हैं, पर ये हमको अपना नहीं मानते। तो भगवान देवता बन गए, देवता हमको अपना माने। भगवान पशु पक्षी बन गए, पशु पक्षी भगवान को अपना माने। पशु पक्षी सोच रहे थे हम तो भोग योनि में पड़े हुए जीव हैं, हम भगवान के कहाँ हैं, भगवान हमारे कहाँ। भगवान हंस बन गए। लो साहब, अब भगवान की चोंच है, भगवान के पंजा हैं, भगवान की हंस की आकृति है? जलचर बन गए भगवान, मछली बन गए, कछुआ बन गए भगवान, वाराह बन गए भगवान। हिंसक प्राणी सोच रहे थे भगवान हमारे कहाँ, भगवान नृसिंह बन गए। अरे और तो और स्वैरिणी स्त्री भगवान बन गए। स्वैरिणी स्त्री माने समझते हैं ना, स्वेच्छाचारिणी स्त्री, मोहनी अवतार। स्वयं भगवान अपने को स्वैरिणी बोल रहे हैं। हमको लगता है कि यही है सर्वत्र भगवान का दर्शन करना। मछली दिखे तो मछली न दिखे, मत्स्य भगवान का दर्शन हो। कछुआ दिखे तो कच्छप भगवान का दर्शन हो। पक्षी दिखे तो हंस भगवान का दर्शन हो। घोड़ा दिखे तो हैग्रीव भगवान का दर्शन हो। बटुक का दर्शन हो तो वामन भगवान का दर्शन हो। ऋषियों का दर्शन हो तो व्यासी का दर्शन हो। ये हमारी दृष्टि। और कोई बहिरंग वृत्ति की ज़्यादा चटक मटक चाल चलने वाली देवी आ जाए तो उसमें भी दोष न देखें, उसमें भी समझ लें ये हमारे मोहिनी भगवान हैं और ये असुरों को मोहित करने के लिए हैं, हमारे लायक इनकी उपासना नहीं है। इसलिए केवल चरणों को देखकर मोहिनी देव्यै नमः कह के प्रणाम कर लेना, उधर ज़्यादा नहीं जाना। ये है मोहिनी में भी हमारी दृष्टि इतनी पवित्र हो जाए कि सर्वत्र या तो हमें भगवान दिखें या भगवान के भक्त दिखें। स्ववर्गे परमा प्रीति, अपने वर्ग में सबकी प्रीति होती है। इसलिए भगवान सभी वर्ग में देव त्रियंग नरादिषु, यही भगवान के अवतार का प्रयोजन है। इन भगवान के 24 अवतारों को जो सायंकाल प्रातः काल स्मरण करते हैं वो संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाते हैं। कितना सरल साधन है। दुख सायं प्रातर गृणन भक्त्या दुख ग्रामाद विमुच्यते। जो सायंकाल प्रातः काल स्मरण करता है वो सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। कितना सरल साधन है, कुछ करना नहीं है। सायंकाल प्रातः काल केवल भगवान के 24 अवतारों के पवित्र नामों का स्मरण कर लेना है। आप लोग कहेंगे हम तो ज़्यादा हमारी धारणा शक्ति है नहीं, हमको तो 24 की गिनती याद नहीं रहेगी, कैसे हम 24 के नाम लेवें। तो भक्तमाल ग्रंथ का एक 26 छंद कंठस्थ कर लेना चाहिए। आप सब लोग बोल सकते हैं हमारे साथ। जय जय मीन बरा कमठ नर हरि बलिवान। जय जय मीन बरा कमठ नर हरि बलिवान। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर।
बुद्धगण की अरु व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदेन यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदेन धनवंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो जन्म गुह्यम भगवतो ये तत्प्रेतो नरः सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुःखग्रामाद् मुच्यते। इन 24 अवतारों का निरूपण करने के बाद सूत जी ने कहा, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। ये भागवत नामक का पुराण ये साक्षात वेद के तुल्य है। यह उत्तम श्लोक चरित्र को साक्षात भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास जी महाराज ने इसे प्रकट किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।